चिंतन रिसर्च फाउंडेशन ने अपना दूसरा फाउंडेशन डे मनाया है। मेरे साथ कांग्रेस के सांसद और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के चेयरमैन शशि थरूर हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। आपने दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। आपने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और ऐसे में नई सोच, थिंक टैंक्स की जरूरत जो है वो देश में और बढ़ रही है। सही बात है, कोई शक नहीं है कि हमारे देश में चिंतन करना ही जरूरी है। तो एक चिंतन फाउंडेशन के नाम पे ऐसे विषय पे ऊपर सोचना बड़ी जरूरी है। और सिर्फ सोच नहीं, सोच के साथ उसके बाद एक्शन भी होने चाहिए, कर्म भी होने चाहिए। मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ें तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, बहुत किए हैं 2 साल में, और करनी चाहिए। बस यही मैं चाहता हूँ। 2047 तक आपने कहा विकसित भारत अगर बनाना है, वो सोच अच्छा है और इस दिशा में इस तरह के थिंक टैंक्स की और सिर्फ भारत के बारे में नहीं, मैंने कहा कि जो ये लोग चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ, मतलब जो आपको पता है जो डेवलपिंग कंट्रीज कहते थे, ग्लोबल साउथ की भी आवाज़ सुनानी चाहिए। तो ये भारत और भारत के माध्यम से दुनिया, और जिस दुनिया की बाग में हम शामिल है, इसमें चिंतन फाउंडेशन और उनके लोग अगर काम करना चाहते हैं तो मैं उनको बिल्कुल समर्थन देने के लिए डील हुआ है। आप कहते रहे कि भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी, सामरिक इन्वायरमेंट जो है, स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट वो पूरी तरह बदल चुका है। भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं? बहुत सारी चुनौती सबके सामने है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट क्या है आजकल? समाधान में। क्योंकि जो हम सह लिया ये करीब 100 दिन से, बहुत बुरी चीज़ें थी, और आपको पता है कि हमारे देश के ऊपर कई असर पड़े हैं जो अच्छा नहीं था। तो समाधान किसी ने भी ले आने दीजिए, लेकिन समाधान चाहिए, हमें शांति चाहिए। हमारे नेबरहुड में देखिए, आपको ऑयल इंपोर्ट्स, गैस इंपोर्ट्स, फर्टिलाइज़र, एल्यूमिनियम, नेफ्था, अमोनिया, कितने सारे चीज़ें फंस गए हैं जो अभी फिर शुरू होना चाहिए, तुरंत नहीं लेकिन कुछ महीनों में। लेकिन ये भी मत भूल जाइए कि जो अब तक किया है ये सिर्फ MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसको एक पीस एग्रीमेंट में ट्रांसलेट करना अभी भी मेरे ख्याल में 60 दिन का काम है, देखना पड़ेगा। आपके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पोर्ट है, जो एक ग्लोबल हब बन रहा है, आपको लगता है कि वो उस दिशा में भी भारत को एक अवसर है भारत के लिए? आपके विलियम में एब्सोल्युटली ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में इस युद्ध के समय करीब 100 जहाज क्यू में पड़े थे वहाँ आने के लिए, क्योंकि उसका लोकेशन इतना अच्छा है और फैसिलिटीज़ भी जितने अच्छे हैं। मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरत है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पवन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।